अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक औरत सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद के पास मुकदमा लेकर हाजिर हुई और फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे गाँव के काजी के पास मैं एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फैसला करके मुझे इंसाफ दिलाए। लेकिन मगर बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो इस वक्त काजी साहब अकेले में मौजूद थे। काजी साहब मेरा हुस्न देखकर पागल हो गया और इसने मुझे बदकार की दावत दी। मैं एक नेक और फकबाज औरत और मैंने काजी साहब की दावत को टकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगा, तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं फैसला तुम्हारे हक में देने के बजाय तुम्हारी मुखालिफत में दे दूंगा और इसके नतीजे में मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस औरत से पूछा, पहले बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो वासीन औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, एक दिन मैं खेमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी फड़ोसन की घोड़ी है जो हमारे खेमे से कुछ फासले पर बंधी हुई थी, वो किसी तकलीफ में है। जब मैं इसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चला नहीं। मैं सीधा अपने खेमे के अंदर आ गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे रख दिया। घोड़ी प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसने फौरन सारा पानी पी लिया। लेकिन बदकिस्मती से इस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ गिर गई थी। इस पानी को पीते ही फौरन घोड़ी की मौत वाक़या हो गई। जैसे ये खबर मेरी फरोसन को मिली तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को जहर दी है। मैं इसे बताने की पूरी कोशिश कर रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ इसको पानी पिलाया। मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कैसे वाक़या हुई। ये सुनकर मेरी फरोसन ने मेरे खेमे के पास मेरी अपनी बंदी हुई मेरी कीमती और मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी घोड़ी बंदी हुई थी। वो आकर इसने खो दिया और कहा, जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगे इस वक्त तक मैं तुम्हारी घोड़ी नहीं मिलेगी। और यही मुकदमा मैं कारी साहब के पास लेकर गई थी और मैंने कहा कि आप इंसाफ पर मबनी फैसला करें, क्योंकि मैंने जानबूझकर इसको ज़िद नहीं दी है। ये एक गलती थी या फिर एक हादसा था। जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं थे। मुझे मुहाफिजों ने बताया कि काजी साहब के बिले जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहब की खेमे के दरवाजे पर पहुंच गई। फिर काजी साहब की इजाज़त पर मैंने अंदर चली गई। मैंने काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिन दादा हो चुका था और मेरे जिस्म को ललचाही नज़रों से देखने लगा। फिर काजी साहब ने कहा, अगर तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारो तो मैं तेरे हक में फैसला दे दूंगा। जब मैंने इसकी दावत कबूल नहीं की तो इसने खेमे का दरवाज़ा बंद कर मुझे रस्सियों से बांध कर मेरे मुँह पर कपड़ा बांध कर मेरे साथ ज़बरदस्ती जिना किया। जब मैं खेमे से बाहर निकली और चलाने लगी कि काजी साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो उल्टा इसकी सिपाही ने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए था, ना कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं थी मैं आपके मुकदमा को हल कर सकूं, लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवाता हूँ कि वो इंसाफ पर मबनी फैसला करें। ये सुनकर वह औरत गुड़गुड़ाने लगी और कहा, काजी साहब कभी चोर को पकड़ता है, कभी मुजरिम को पकड़ता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं। तो फिर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आप ही बताए कि एक काजी दूसरे काजी की मुखालिफत में कोई फैसला कैसा देगा, और दूसरी तरफ एक आम औरत है। ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही तुम्हारा फैसला कर देता हूँ।
सुल्तान अब्दुल मजीद के हुक्म पर काजी साहब को बुलाया गया और चंद ही लम्हों के बाद काजी साहब सुल्तान के सामने हाजिर हो गया। सुल्तान अब्दुल मजीद काजी साहब से मुखातिब हुआ और कहा कि क्या ये औरत सच कह रही है? क्या तुमने इसके साथ बदकारी की है? ये सुनकर काजी साहब फरमाने लगा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस औरत को हाथ तक भी नहीं लगाया। फिर सुल्तान ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम्हारे साथ इतने सख्त अल्फाज क्यों बोल रही है ये औरत? इसके पीछे क्या हकीकत है? जब सुल्तान अब्दुल मजीद ने काजी साहब की दलाइल सुनी तो इसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ये औरत मेरे पास मुकदमा लेकर आई। मैंने इस औरत की बात पूरी तवज्जो और तफसील से सुनी और मैंने यही फरमाया कि मैं दूसरी तरह की दलाइल भी सुनूंगा और गवाह की गवाही के बाद इस मुकदमे का फैसला होगा। इसलिए तुम कल सुबह मेरे अदालत में हाजिर हो जाना। ये सुनती ही इस औरत की तेवर बदलने लगी और इसने कहा, तुमने अगर मेरे हक में फैसला ना किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। हत्ता कि अपने हक में फैसला दिलवाने के लिए इसने मुझे अपनी जिस्म की भी पेशकश की। मैंने जब इस औरत की बात मानने से इनकार कर दिया तो मुझे ये धमकी दी कि तुम औरत की ताकत को नहीं जानते। मैंने इससे बार बार कहा कि मैं दोनों की तरफ दलाइल सुनने के बाद इंसाफ और मबनी फैसला करूंगा, लेकिन ये औरत जानती थी कि ये गुनहगार है और इसने वाकई अपनी पड़ोसन की गोरी को जहर देकर मारा है। क्योंकि इसकी गोरी पड़ोसन की गोरी से कमज़ोर और कम खूबसूरत है, इसलिए इससे हसद करती थी और इसे डर था कि फैसला इसके खिलाफ आएगा और इसलिए इसने मुझे धमकी देने लगी। जब मैंने इसकी बात नहीं माने तो इसने ये मुझ पर गनवान इल्ज़ाम लगाकर आपके पास आ गई। आप ज़ाहिर तो कबीले वालों से भी पूछ रहे या खेमे की दरवाजे पर मौजूद महाफिजों से भी मालूम करवा ले। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो किबला इसका अपना है, ये इस कबीले का काज़ी है। और बात रही मुहाफिजों की, क्या वो अपनी सरदार के खिलाफ गवाही देगी? इसलिए मैं दोनों बातों को नहीं मानती। क्या आप ही बताएं कि एक औरत अपनी इज्जत को खाक में मिलाकर किसी मर्द पर इस तरह गनवान इल्ज़ाम लगा सकती है? क्या और वो भी इतने बड़े काज़ी पर? अब सुल्तान अब्दुल मजीद दोनों की दलाइल सुन चुका था, लेकिन सुल्तान की समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस औरत के पास ना कोई सबूत था और ना ही काजी साहब के पास कोई ऐसा तो सबूत था जिसे इन दोनों में से कोई भी बेगुनाह साबित हो सके। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने हुक्म दिया कि एक बड़ा सा बर्तन लेकर आओ। सुल्तान के हुक्म पर एक बड़ा सा बर्तन हाजिर किया गया। फिर सुल्तान मुअज़्ज़म ने हुक्म दिया कि इसमें चश्मे का साफ शफाफ और पानी डालो। बर्तन में आईने की तरह साफ सफाफ पानी डाला गया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने काजी साहब को हुक्म दिया कि काजी साहब, अब आप इस बर्तन में लिबास समेत पूरी जिस्म को डुबोए, यानी इस तरह डुबोएंगे जैसे आदमी चश्मे में नहाता है। काजी साहब ने सुल्तान के हुक्म की तामील की और फौरन इस बर्तन के अंदर पैर रखकर नहाने लगा। सारे दरबारी हैरान थे कि सुल्तान मुअज़्ज़म क्या कर रहे हैं। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने हुक्म दिया कि मेरा अपना ज़ियाती घोड़ा लेकर आओ। थोड़ी देर गुजरी कि सुल्तान का घोड़ा सुल्तान के सामने हाजिर हो गया। अब सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि वो पानी वाला बर्तन मेरे घोड़े के सामने रखो। जैसे वो पानी का बर्तन सुल्तान के घोड़े के सामने रखा गया तो घोड़े ने फौरन पानी पीना शुरू कर दिया। ये देखकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि चुराहा औरत, तुम सरासर झूठ बोल रही थी। काजी साहब बिल्कुल बेगुनाह है और इसने तुम्हें हाथ तक भी नहीं लगाया। हत्ता कि मैं ये कह सकता हूँ कि काजी साहब का दामन बिल्कुल पाक साफ और शफाफ है। ये सुनकर तमाम दरबारी बड़े हैरान हुए कि एक बर्तन में नहाने और घोड़े की पहनी पहने से कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह है और औरत गुनहगार है। तो ये सुनकर एक वजीर बोल पड़ा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह है और यही औरत झूठ बोल रही है? तो सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि मेरी घोड़ी की ये खासियत है कि नजिस पानी को मुंह नहीं लगाता, ना ही पीता है। वो तो दूर की बात है, अगर काजी साहब ने इसके साथ बदकारी की होती तो ये पानी नजिस हो जाता और घोड़ा इसको कभी मुंह भी नहीं लगाता। इसलिए
औरत सरासर झूठ बोल रही है। इसके बाद सुल्तान ने इस औरत को कहा कि अपनी अल्फाज में तुम सारा सच बता दो वरना तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम औरों के लिए निशाने इबरत बन जाओगे। जब औरत के पास और कोई चारा ना रहा तो इसने सुल्तान अब्दुल मजीद और तमाम दरबारियों के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि जैसे काजी साहब ने कहा था वैसा ही बात है। मैंने अपनी पड़ोसन की गोरी को जहर देकर मारा है और सजा से बचने के लिए मैंने काजी पर ये इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला सुनाया कि गोरी की कत्ल की एवज में तुम्हें गोरी का जुर्माना अदा करना होगा और एक मुआज़िज़ और नेक ईमानदार काजी पर गनवाम इल्ज़ाम लगाने की जुर्म में मैं तुम्हें 1 साल के लिए जिंदान में डाल देता हूँ। और इसी तरह सुल्तान अब्दुल मजीद ने नहायती अक्लमंदी के साथ इस औरत की चालाकी को पकड़कर काजी साहब को इंसाफ दिलाया और औरत को अपना जान तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रही। बहुत शुक्रिया आप